भारत में पहले 3 चीजें लोगों की बेसिक जरूरतें हुआ करती थी, आटा, दाल और चावल। लेकिन आज इनकी जगह ले ली है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने। अब आप ये बेसिक चीजें तो छोड़ भी देंगे, लेकिन आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ट्विटर को नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी दिन की एक मील तो छोड़ देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम की रील नहीं छोड़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महंगाई आम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रही है, आज से नहीं हमेशा से। हमारे देश में महंगाई ने कई सरकारें गिराई हैं, और आज भी जब प्याज या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आलू महंगे हो जाते हैं, तो हमारे देश में लोग सड़कों पर उतर आते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, राजनीति शुरू हो जाती है। महंगाई हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती है। लेकिन सोचिए, यही लोग आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए हजारों रुपए का बिल हंसते हंसते चुका रहे हैं। कोई समस्या नहीं है किसी को। लेकिन क्या इस पर हमारे देश में कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ है? किसी भी नेता ने कोई बात कही है कि इन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कौन लगाम लगाएगा? क्या हमारे विपक्ष का कोई भी नेता सामने आया है जो ये कहे कि वो इन कंपनियों की सब्सक्रिप्शन फी को कम कराने की मांग करता है? जबकि सच ये है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका आटे से ज्यादा खर्च डेटा और सोशल मीडिया पर हो रहा है, और अब आपका मासिक खर्च का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यही समय का चक्र है। अब आपके सबसे बड़े खर्चे यही हैं, खाने पीने का खर्चा नहीं है, लेकिन आपको शायद इसकी खबर तक नहीं है। भारत में 7,000 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स इस समय एक्टिव हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए लोग हर महीने पैसा देते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ऐप्स हमारे देश के युवाओं को रील्स और वीडियो गेम का नशा देकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, और इसके बदले में पैसा भी ले रहे हैं। यानी उनका समय भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। यानी प्राण जाए पर वचन ना जाए का मुहावरा आज के दौर में बदल गया है। अब लोग कहते हैं मील जाए पर रील ना जाए। मील का मतलब है आपका एक समय का खाना। तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो एक समय का खाना तो छोड़ देगी, लेकिन वो इंस्टाग्राम के रील नहीं छोड़ेगी, वीडियो नहीं छोड़ेगी। वीडियो देखना ही देखना है, रील्स देखनी भी है, रील्स बनानी भी है, और सोशल मीडिया अब एक लत लग चुकी है, एक आदत बन चुकी है। और जितनी भी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स आपको देती हैं, वो आपकी इस लत के बारे में समझ चुकी हैं। इसलिए इन सारी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, बाकी के ऐप्स हो, वर्षों तक आपको मुफ्त में उन्होंने ये नशा कराया कि अभी आप मुफ्त में ये नशा कीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया। और हमारे देश के करोड़ों लोग ये सोचकर कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ये मुफ्त का माल है, लगातार इसका इस्तेमाल करते रहे। अब जब आप सबको इसकी आदत लग गई, अब जब आप इसके बिना रह नहीं सकते, खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के बिना, इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, तो ये सारी कंपनियां इस बात को समझ चुकी हैं अब कि अब आप लत के शिकार हैं। अब वो धीरे धीरे आपसे पैसा वसूलेंगी। हालांकि इससे पहले भी वो आपसे पैसा वसूल रहे थे, लेकिन आप समझते थे कि वो आपको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं। पहले वो आपका डेटा बेचा करते थे। और हमारे देश में आप सोचिए, प्राइवेसी को लेकर हमारे देश के कितने विपक्षी दल, कितने वकील सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि हम आधार पर अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम सरकार को अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। जब बात हुई थी कि आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जोड़ दिया जाए, तो हमारे देश के लोग कहते थे कि नहीं, हम नहीं अपना डेटा देंगे। हमारी जो प्राइवेसी है वो हम किसी भी कीमत पर हनन उसका नहीं होने देंगे। तो आज हम अपना डेटा आधार में नहीं देना चाहते, पैन में नहीं देना चाहते, सरकार को नहीं देना चाहते। लेकिन फेसबुक को हम कब का दे चुके, इंस्टाग्राम को कब का दे चुके, ट्विटर को कब का दे चुके, गूगल को कब का दे चुके। इन सारी कंपनियों के पास आपका हर डेटा है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां रहते हैं, छुट्टियों पर कहां जाते हैं, हर चीज, उस पर हमें कोई परेशानी नहीं है। और अब उसी डेटा की वजह से और उसी लत की वजह से ये सारी कंपनियां आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। और आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग इनके मेंबरशिप को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो पैसा देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे।